मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में महानगर गैस कंपनी के नाम पर गैस कनेक्शन और बिल अपडेट करने का झांसा देकर 4,50,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में दहिसर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से मोबाइल पर संपर्क कर और खुद को महानगर गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताया। इसके बाद गैस बिल अपडेट करने के नाम पर पीड़ित को अपने झांसे में लिया और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उससे अलग अलग प्रक्रिया पूरी करवाई। आरोपी के झांसे में आने के बाद पीड़ित के बैंक खाते से करीब 4,50,000 रुपए निकाल लिए गए। शिकायत मिलने के बाद दहिसर पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है और ठगी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दहिसर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि गैस बिल कनेक्शन अपडेट या केवाईसी के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे ट्रांसफर न करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने की कोशिश हो तो घबराए नहीं और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। प्रकार आहे दहिसर पोलीस स्टेशन कडे असा एक फिर्याद आलेली होती। एक नीता चौलवार नावाची एक सीनियर सिटीजन होत्या, वय वर्ष 71. त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग केसमध्ये आपण अडकलेला आहात आणि त्यातून सुटकारा करायचा असेल तर तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील, अशा प्रकारचं 2 दिवस डिजिटल अरेस्ट करून ठेवलेलं होतं. स्वतःचं नाव या आरोपीनं राजेश मिश्रा म्हणून सांगितलेलं होतं. 4,50,000 रुपये त्या महिलेकडून त्यानं काढले, अशी तक्रार आमच्याकडे आली होती. त्या तक्रारीवर आपण एफ-आय-आर रजिस्टर केली. पोलीस इन्स्पेक्टर ज्या श्रावगी मॅडम आहेत त्यांनी त्यात तपास केलेला आहे. चांगल्या प्रकारे तपास केलेला आहे आणि जो आरोपी होता धीरज प्रजापत नावाचा, वय वर्ष 28, त्याला आपण अरेस्ट केलेला आहे. यामध्ये अजूनही 2 आरोपी आहेत. त्यांच्या आम्ही मागावर आहोत. त्यांनाही आम्ही लवकरच अरेस्ट करू. आपल्या माध्यमातून मी सीनियर सिटीजन जे आहेत त्यांना सांगू इच्छितो, की डिजिटल अरेस्ट नावाचा असला कोणताही प्रकार नसतो. जे पण आपल्याला असे कॉल करत असतील तर तुरंत तुम्ही पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे. 100 नंबरवर कॉल केला पाहिजे किंवा 112 नंबरवर कॉल केला पाहिजे. डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार कोणत्याही कायद्यामध्ये, कोणत्याही लॉ मध्ये, कोणत्याही कोर्टाचा कुठलाही असला आदेश नाही. हा सरळ-सरळ फेक कॉल असतो. निडर राहून आपण पोलिसांच्याकडे याची तक्रार केली पाहिजे आणि स्वतःला असल्या डिजिटल अरेस्ट नावाच्या खोट्या प्रकारापासून वाचवलं पाहिजे, स्वतःचे पैसे वाचवले पाहिजे. धन्यवाद. केस डिटेक्ट किया है। इसमें एक फिरियादी महिला थी जिनका नाम नीता चौलकर है। एज उनका 71 ईयर्स है। उनको धमकी दी गई थी, बनाव किया गया था। एक राजेश मिश्रा करके पुलिस ऑफिसर मैं हूँ और मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके ऊपर है और आपको पैसे भरने पड़ेंगे, इससे आपको छुटकारा पाना है। तो 2 दिन उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था और उनसे 4,50,000 रुपए उनके अकाउंट से ईमेल को कनेक्ट करके उस बनाव बनाव किया हुआ जो फेक पुलिस ऑफिसर था राजेश मिश्रा, उन्होंने उनके अकाउंट से खुद के अकाउंट पर लिया है। ऐसा एक गुना दाखिल हुआ था। उस गुने के अनुसार उसमें डिटेक्शन किया। पुलिस इंस्पेक्टर श्रावगी मैडम है उन्होंने, और उनके द्वारा एक आरोपी है जिसका नाम है धीरज प्रजापति, एज उसका 28 है। और भी 2 आरोपी है जो अरेस्ट करने बाकी है, वो भी उनमें अरेस्ट करेंगे। तो एक अच्छा डिटेक्शन हुआ है डिजिटल अरेस्ट केस में। डिजिटल अरेस्ट कैसा रहता है इसलिए से सबको अवेयर करना चाहूंगा कि जो भी सीनियर सिटीजन है दुनिया में या भारत में, ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। डिजिटल अरेस्ट यही कोई कोर्ट का, कायदे का कोई प्रावधान नहीं है, ये पूरा फेक है। ऐसा कहाँ से भी आपको अगर कॉल आता है तो ये फेक कॉल मानकर उसको ब्लॉक करना चाहिए, या फिर आपको जो नंबर आया है वो पुलिसों को बताना चाहिए, 100 नंबर को बताना चाहिए। और अगर लोभ में आकर या डर के माध्यम से और कुछ कारण कारण के द्वारा आप उसमें फंस ही जाते हैं, तो आगे का जो कार्रवाई है 100 नंबर को कॉल करना या 1930 को आप कॉल कर कर अपनी गई हुई जो भी रकम है वो फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि खुद को अवेयर रखिए। ऐसा दुनिया में कोई भी डिजिटल अरेस्ट वाला प्रोग्राम, कार्यक्रम नहीं होता, ये पूरा झूठा है। ये जो आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम धीरज प्रजापत आपको बताया, ये आ, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो फ्रॉड है जो उसने किए हैं डिजिटल अरेस्ट वाले,
और ये जो है इनका काम ही वही रहता है। लेकिन आपको पता होगा ऐसे केसेस केसेस में खुद पुलिस या गवर्नमेंट पूरा सीरियस ले रही है। खास करके सीनियर सिटीजन है, उनका उनका उनके अगेंस्ट जो ऐसे क्राइम हो रहे हैं, तो शिक्षा भी इसमें ज़्यादा है। तो हमें आपके द्वारा माध्यम से यही बताना है कि ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत पुलिस के पास आ जाइए। इसके ऊपर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, इसमें न्याय मिल सकता है।